यहाँ क्वेश्चन दिया है, अगर y बराबर x की पावर 6 है, अगर हमें निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रेस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में निकालना है तो y की वैल्यू रख देंगे x की पावर 6 अपॉन डी एक्स। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। तो x की पावर 6 है, यानी n का काम कर रहा है 6, n की जगह पे 6 रख देंगे। 6x की पावर 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा 6x की पावर 5। आगे देखें एक और क्वेश्चन, y बराबर दिया है 1 बाई एक्स क्यूब। अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो y की जगह पर रख देंगे 1 बाई एक्स क्यूब। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है, ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस 3 हो जाएगा। ऊपर क्यों ले जाएंगे? क्योंकि 1 बाई एक्स क्यूब का कोई फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है। 1 बाई एक्स क्यूब का कोई फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है। तो x की पावर माइनस 3, x की पावर 3 को ऊपर ले जाने से क्या हो जाएगा, x की पावर n दिखने लगेगा। और x की पावर n जैसे ही दिख जाएगा, फार्मूला हो जाएगा nx की पावर n माइनस 1। n की जगह पर रख देंगे माइनस 3, x की पावर n की जगह पे माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3 x की पावर माइनस 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे दिया है y बराबर रूट एक्स, अब बोलता है इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। बोलता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी y का डिफरेंशिएशन निकालिए एक्स के रेस्पेक्ट में। तो y की जगह पर रख देंगे रूट एक्स। तो अब रूट एक्स का कोई फार्मूला तो हम पढ़े नहीं है, तो x की जगह पे पावर में लगा देंगे 1/2। x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। x की पावर n है, n बाहर आ जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा। x की पावर n माइनस 1, n की जगह पे 1/2 माइनस 1, 1/2 x की पावर आधा में एक घटाएंगे, आधा में घटेगा नहीं, माइनस हाफ आएगा। इसको नीचे ला लेंगे, x की पावर प्लस 1/2 बनेगा। 1/2 x की पावर 1/2 वो रूट एक्स ले सकते हैं, ये 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे लिखा है, एक सेकेंड, जैसे लिखा है यहाँ पे, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8, ये y बराबर लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट निकालिए। तो y की जगह पर रख देंगे 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8। अब बीच में प्लस माइनस हो तो इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो 4x क्यूब का अलग हो जाएगा
डिफरेंशिएशन 3x² का अलग हो जाएगा, 4/x² का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, 8 का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन, ये जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो x वेरिएबल होगा, 4 कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ हो, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा x³ का। यहाँ 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x² हो जाएगा। प्लस यहाँ 4 कांस्टेंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। जो नीचे लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x वेरिएबल होगा, 4 कांस्टेंट होगा, 4 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x²। 8 के कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 होगा। x³ का डिफरेंशिएशन होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n-1, अगर x के रिस्पेक्ट में हो। अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में बात हुई है, तो x की पावर n का हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा, n 3 है, तो n बाहर आ जाएगा 3, x की पावर n-1, 3 - 1 2 हो जाएगा, -3 x² का, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x² का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो n की जगह पे 2 है, तो यानी यहाँ आ जाएगा 2 x की पावर n-1, 2 - 1 1 हो जाएगा, प्लस 4 1/x² है। 1/x² का कोई फार्मूला है नहीं, 1/x का था ना कि 1/x² का। 1/x का तब था जब x के रिस्पेक्ट में हो। 1/x² का डिफरेंशिएशन निकालना है, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर -2, तो यहाँ पर रखेंगे -2 x की पावर n-1, -2 -1, तो हो जाएगा -2 x की पावर -2 -1 -3 हो जाएगा, तो -2 x की पावर -3 हो जाएगा। 4 3 12, 12x² -3 2 6x, ये प्लस माइनस माइनस, 4 2 8 x की पावर -3, ये पूरा डिफरेंशिएशन आ गया। 12x² -6x -8 x की पावर -3 है, ये हो जाएगा, नीचे आएगा x की पावर +3 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला आ गया। जब बीच में प्लस माइनस हो तो इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला 4x + 2 × 5x² + 4, ये y है। अब मुझे y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो एक को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, एक को सेकंड। तो y की तो प्रोडक्ट में जब भी दो फंक्शन हो, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड। तो डिफरेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 5x² + 4, प्रोडक्ट है तो बीच में प्लस लगाएंगे, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब क्या होगा, 4x + 2
इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वेरिएबल होगा तो 5 कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4, ये 4x है तो 4x का अलग हो जाएगा और डिफरेंशिएशन 2 का अलग हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे 4x प्लस 2 इंटू 5 टू ज़ा 10x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x कर रहे हैं तो 4x का 4 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट अकेले हो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 कांस्टेंट होगा, नंबर कांस्टेंट होते हैं, 4x प्लस 2 इंटू 10x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4, 10x का इससे गुणा हो जाएगा तो नंबर का नंबर से गुणा हो जाएगा, 10 चौक 40, x का x से x स्क्वायर प्लस 10 दूनी 20, 20x प्लस 5 चौक 20 x स्क्वायर, 4 चौक 16। ये हमारा y का डिफरेंशिएशन आ गया x के रिस्पेक्ट में, ये y का डिफरेंशिएशन आ गया x के रिस्पेक्ट में। आगे लिखा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट x आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाई। एक पार्टिकल है रेस्ट से स्टार्ट करता है, अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण उसका कांस्टेंट होता है, त्वरण उसका कांस्टेंट है। तो एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है यानी एक्सेलरेशन उसका चेंज नहीं होता, और उसका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट दिया है x 5 प्लस 60 प्लस 70 स्क्वायर, कितने सेकंड के बाद, आफ्टर t सेकंड, मतलब t सेकंड मतलब x यानी उसका डिस्प्लेसमेंट है, x उसका डिस्प्लेसमेंट है, t सेकंड के बाद पूछ रहा है, t सेकंड के बाद जब उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, अगर 1 सेकंड पूछेगा तो t की जगह पे 1 रख देंगे, 2 सेकंड के लिए पूछेगा t के लिए t की जगह पे 2 रख देंगे। तो t पे डिपेंड कर रहा है, मतलब t की वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगी तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। अरे हाँ, तो बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, कैलकुलेट पहला इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा वेलोसिटी t इक्वल टू 3 सेकेंड, तीसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चौथा डिस्प्लेसमेंट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, क्यों, जब भी डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम का फंक्शन हो, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम वगैरह पे या किसी और
पैरामीटर पे डिपेंड करें, यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है। ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे? जब ये किसी फंक्शन पे डिपेंड करे। जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है कंटिन्यूअस, ये अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो फिर वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये डिफरेंशिएशन कब करेंगे? जब वो चेंज हो रहा होगा। कौन? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख देंगे 5 + 60 + 7t²। अब बीच में प्लस माइनस है तो बीच में इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो 5 का अलग हो जाएगा, 5 का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 60 का अलग हो जाएगा और डिफरेंशिएशन 7t² का अलग हो जाएगा। कांस्टेंट अकेला है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 6 कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, जैसे t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन t² का हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे x² का 2x होता था, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx की पावर n - 1। तो यहाँ पे x का काम कर रहा है t, n की जगह पे है 2, तो n बाहर आ जाएगा 2, x की जगह पे यहाँ पे t है, t रख देंगे, पावर -1, 2 - 1, 2t की पावर 1, तो हो जाएगा 6 + 7 × t² का हो जाएगा 2t। तो 6 + 7 दूनी 14t। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन आ गया। और अब ये डिफरेंशिएशन आ गया 6 + 14t, जिससे ये वेलोसिटी निकल के आ गई। अब मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालना था। इनिशियल वेलोसिटी यानी टाइम 0 रख देंगे, तो टाइम 0 रख देंगे। तो जैसे ही टाइम 0 रखेंगे तो 6 + 14, टाइम की जगह पे 0 रख देंगे, 0, तो हो जाएगा 6 मीटर/सेकेंड। वेलोसिटी मीटर/सेकेंड में आएगी क्योंकि टाइम सेकेंड में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में ही दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट x आफ्टर t सेकेंड इज इतने मीटर। आगे बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालिए। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि वेलोसिटी भी अगेन टाइम के साथ चेंज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी जो निकाले हैं वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन निकाल देंगे टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू रख दें कितना? 6 + 14t। तो ये अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो कांस्टेंट का अलग डिफरेंशिएशन होगा और वेरिएबल का अलग, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ x नहीं होगा, यहाँ t होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करना है तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t वेरिएबल होगा और ये कांस्टेंट है नंबर, तो नंबर बाहर आ जाएगा। t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 14, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये 14 और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर/सेकंड²। तो मीटर/सेकंड² इसका 14 मीटर/सेकंड² इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट एट t = 5 सेकेंड।
अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब टाइम 5 सेकेंड हो। तो डिस्प्लेसमेंट तो निकल ही जाएगा, ये तो एक्स डिस्प्लेसमेंट ही है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालना है 5 सेकंड पे, तो टी की जगह 5 सेकंड रख दें, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। 5 + 6 × 5 + 7 × 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 × 6 = 30, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 7, 7 × 5 = 35, 5 यहाँ से 3, 7 × 14 3 17, 175, 175 5 180, ये 210 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया था तो मीटर में आ गया। ठीक है, आगे चलें, आगे समझने की कोशिश करते हैं। द मास ऑफ अ बॉडी इज़ 2.5 kg, मास 2.5 किलो है, और इट इज़ इन मोशन एंड इट्स वेलोसिटी v आफ्टर t इज़, वो मोशन में है, उसकी वेलोसिटी v हमें निकालना है आफ्टर t सेकेंड। तो अच्छा आफ्टर t दिया है, तो वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड दिया है t³/3 + t²/2 + 1, मास दिया है। क्या दिया क्वेश्चन? द मास ऑफ अ बॉडी इज़ 2.5 kg, ठीक, इट्स मोशन एंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर t इतना दिया है, और उसका मोशन और उसकी वेलोसिटी t टाइम के बाद इतनी दी है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट टाइम t = 3 सेकेंड, बॉडी में कितना फोर्स लग रहा है एट 3 सेकेंड। फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हम जानते हैं एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब सॉल्व करते हैं तो ये m × a हो जाता है। मास दिया 2.5, और अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो हमें फोर्स पता चल जाएगा। तो अब अपना काम है एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर, क्योंकि जब वेलोसिटी किसी फंक्शन किसी पैरामीटर पर डिपेंड करेगी तभी डिफरेंशिएट करेंगे। ये वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है, तो जब चेंजिंग वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी किसी पैरामीटर के साथ चेंज हो रही होगी, तब वेलोसिटी डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके आएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देंगे। लेकिन अगर ये एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करके निकालते हैं जब वेलोसिटी किसी पैरामीटर पे न डिपेंड कर रही है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे t³/3 + t²/2 + 1। बस अभी डिफरेंशिएट कर दें, बीच में प्लस माइनस है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसका अलग, t²/2 का अलग, 1 का अलग। इसको 1/3 भी मान सकते हैं, 1/3 बाहर निकाल लेंगे, t³ का डिफरेंशिएशन अलग निकालेंगे, यहाँ 1/2 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है। यहाँ बीच में कोई साइन नहीं, प्रोडक्ट ही माना जाएगा, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्रोडक्ट माना जाएगा। प्लस ये 1 अकेला है तो 1 कांस्टेंट जब अकेला हो तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट बदलेगा नहीं, जो चीज़ बदलती नहीं है तो उसका डिफरेंस तो 0 आएगा, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 1/3 टी क्यूब का डिफरेंशिएशन। जैसे x के रिस्पेक्ट में x की पावर n का डिफरेंशिएशन एन x की पावर n-1 होता है, ऐसे टी क्यूब का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में n की जगह पे 3 रख देंगे 3, x की जगह पे t रख देंगे 3-1 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 3t²। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा t²। जब टाइम t = 3 सेकंड रख देंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ जाएगा 9 मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है, 3² + 3 है कहीं पे, देख लेते हैं कहाँ पे गलती हुई है। t² + t है, हाँ ये गलत हो गया मेरे से। 1/3 टी क्यूब का 3t² प्लस ये हो जाएगा 1/2 t² का हो जाएगा 2t, 2 कैंसिल हो जाएगा, t बचेगा, t² + t, तो ये हो जाएगा t² + t बचेगा, t² + t, t की जगह पर वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है, टाइम कितने सेकंड पूछा है, 3 सेकंड में 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9 + 3, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स भी निकालने को पूछा था, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इतना है, एक्सेलरेशन 12 रख देंगे, 2.5 × 12, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगा देंगे, 12, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 5 25, 6 पंचे 30। और फोर्स की इकाई होती है यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन लिख देंगे, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम लोग ये डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं।